या खुदा का कलाम, मोमिनों काफिरों में बांटने वाला। आओ समझें मजहब इस्लाम। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। हजरत इमाम हसन का अय्याशी भरा दौरे खिलाफत और मुआविया का हसन के कत्ल का षड्यंत्र। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जफर हेरेटिक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने शो डिस्कशन ऑन इस्लाम के 9th एपिसोड में। तो 8th एपिसोड था कुरान की प्रिजर्वेशन पर और आज का एपिसोड है करंट अफेयर्स, मतलब कि जो तालिबान का जो केस चल रहा है वो अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है उस पर। अच्छा, इसके अलावा आज के स्ट्रीम का जो मकसद है वो आप लोगों को ये खुशखबरी भी देना है कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल एक्स मुस्लिम का चैनल ओपन हो गया है और वो हैं हमारी आज की मेहमान नसीहत हुसैन जी। तो इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। तो इनको ऐड करने से पहले मैं आज के टॉपिक पर थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। तालिबान, तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, और अमेरिका ने अपने फायदे के लिए अफगानिस्तान में जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे छोटे छोटे, उन्हें भी जिहाद की खाई में धकेल दिया था। तो दरअसल ये जो लड़ाई है ये दो सुपर पावर कंट्रीज की आपसी लड़ाई थी, एक रूस और दूसरा अमेरिका। इनके बीच कोल्ड वॉर चल रहा था क्योंकि ये दोनों ही अपने आप को सबसे बेहतर दिखाने की होड़ में थे। तो इन्होंने आपसी लड़ाई में ही अफगानिस्तान, ईरान जैसे जो देश हैं इनमें इन्होंने प्रॉक्सी वॉर करवाए थे। तो एक ने मॉडर्नाइजेशन करवाया तो दूसरे ने वहां के लोगों को भड़काया कि भाई आपका जो मजहब है वो खतरे में है, और उस मजहब को बचाने के लिए आज भी अफगानिस्तान के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। तालिबान एक बहुत ही खतरनाक आतंकी संगठन है जो आज दुनिया में, ये भेड़ की खाल में कहते हैं ना, भेड़िया, वो है। ये एक्चुअली में कोशिश कर रहा है कि इसे एक वैलिड गवर्नमेंट रिकॉग्निशन मिल जाए, जिसके लिए ये दावे कर रहा है कि ये औरतों को हकूक भी देगा, किसी पर जुल्म नहीं होगा। तो बस ये एक वैलिड गवर्नमेंट दिखाना चाह रहा है किसी तरह से, कि एक वैलिड गवर्नमेंट बन जाए इसकी, जो रिकॉग्नाइज हो जाए। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मैंने तालिबान पर अभी तक कुछ नहीं बोला और अब बोल रहा हूँ। एक्चुअली इस पर मैंने एक छोटी सी वीडियो अपने बैकअप चैनल पर डाली थी, और इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार कहता भी हूं कि मेरा जो बैकअप चैनल है उसे सब्सक्राइब करके रखो, तो उस पर फ्यूचर में और भी अपडेट्स आएंगी इस तरह की। तो उसका वीडियो का और उसका दोनों का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात होगी नसीहत हुसैन जी के साथ, तो मैं इन्हें ऐड कर लेता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका नसीहत हुसैन जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, मुझे आपने दोबारा इस अपने चैनल पे बुलाया और जो है इतनी इज्जत बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोगों से जुड़े हुए लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हम लोगों को सुन रहे हैं इस टाइम। थैंक जी, यू। तो नसीहत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके चैनल की, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। और थैंक यू। थैंक यू। जी, और सबसे पहले आप मुझे यही बताएं कि किस तरह का कंटेंट आपसे हमारे जो दर्शक हैं वो एक्सपेक्ट करें, फिर हम मुद्दे पर आएंगे। जी, तो चैनल बनाने का मकसद ये था मेरा कि जो है एक्चुअली में मुस्लिम कम्युनिटी में औरतें अगर हम्म, अपने अगर जानती भी हैं कोई ज्यादती हो रही है, कोई नाइंसाफी हो रही है, तो वो उसके बारे में बोलती नहीं है।
क्योंकि उनके पास एक तो राइट नहीं है बोलने का, और जो है हुँ, दूसरी बात, वो ऐसी मेंटल कंडीशनिंग उनकी होती है कि वो मर्दों के आगे मुँह नहीं खोल सकती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ, कम से कम मुझे देखकर आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके क्या हुकूक हैं, आप क्यों नहीं बोल सकती हैं। आपकी हुँ, आवाज़ दूर, और एक तो दूसरी बात ये कि आज के दौर में सोशल मीडिया इतना पावरफुल मंच है कि आपकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुँचेगी। और जो हुँ, है, मैं ये चाहती थी अपने चैनल के ज़रिए, जो बहुत से हमारे एक्स मुस्लिम हैं जो मतलब छिपे हुए हैं, अपनी आइडेंटिटी नहीं शो कर पाते हैं डर की वज़ह से। उनके 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 जो है ओपिनियन, उनके थॉट्स को मैं शेयर करूँ अपने चैनल के ज़रिए। ये मेरा मेन मकसद है। हुँ। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा है और कल भी मैं बात कर रहा था, कल भी हमारे सामने हमारे जो इंटरव्यू था वो फीमेल एक्स मुस्लिम का था, तो मैं तब भी मैंने ये बात बोली थी कि ये मेरा भी सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारी जो ये मूवमेंट है इसमें फीमेल भी उतना ही हिस्सा लें, जो मुस्लिम औरतें हैं, जितने हमारे जी, मेल एक्स मुस्लिम। तो ये बहुत जी। ज़रूरी है। और ठीक है आपको तो बताऊँ, ये बड़ी हुँ, हुँ, खुशी की बात है कि हुँ, बहुत सी फीमेल्स इस बात को, मुस्लिम फीमेल्स इस बात को अब समझने भी लगी हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत समझ जी, में आई, बहुत अवेयरनेस आ रही है। एक मतलब जो है छोटा-सा ही सही, लेकिन जो है पॉज़िटिविटी आई है। जी, बिल्कुल। वापस बहुत सही बात कही आपने। जी, ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि जो मेरा चैनल है, यूट्यूब ने शायद इसकी रीच रोक दी है। तो अच्छा। जितने भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि प्लीज़ नोटिफ़िकेशन बेल को जो आइकन होता है, उसे ऑन करके रखें और हमारे मकसद को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अभी भी मैं देख रहा हूँ सिर्फ़ 87 व्यूअर्स हैं जो इस समय देख रहे हैं। तो ये आप लोग जी, अगर हमें सपोर्ट करेंगे, तो यूट्यूब भी इसमें फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो जी, प्लीज़ जी, ज़रूर करें ऐसा। ठीक है, तो नसीहत जी एक बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी टॉपिक पर दे दिया है। अब एक बैकग्राउंड इसके जो इतिहास है, वो आप दे जी। दीजिए अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री पर और फिर मेरे थोड़े अभी से सवाल थोड़ा-सा रहेंगे। आपने हुँ। जी, अभी आपने हुँ, हुँ, थोड़ा-सा बता ही दिया कि तालिबान क्यों हुँ, किसे कहा जाता है। पश्तो हुँ, ज़बान में जो तालिबान का मतलब होता है छात्र से। तो हुँ, ये हुँ, 90 की जो शुरुआत थी, जब सोवियत संघ जो है अफ़गानिस्तान से अपने सैनिक बुला रहा था, क्योंकि शुरुआत में जो है अफ़गानिस्तान ने सोवियत संघ ने अतिक्रमण कर रखा था अफ़गानिस्तान पर। तो सोवियत संघ हुँ, की सेना से लड़ने वालों को मुजाहिदीन कहा जाता था। फिर जो है सोवियत संघ ने अपने सैनिकों को बुलाना शुरू किया 90 के दशक में। उसी टाइम पर तालिबान की नींव पड़ी थी। और ऐसा माना जाता है कि तालिबान को जन्म देने वाले धार्मिक मदरसे थे वहाँ के, जिनके जो माई-बाप थे वो पाकिस्तान और सऊदी अरब थे। पाकिस्तान इसको शरण देता था और जो है इसकी कट्टर जो विचारधारा था उसको हवा देता था, और सऊदी अरब इसकी फंडिंग करता था। तो हुँ, उस टाइम पर छात्र, आप समझ सकते हो छात्रों की एज कितनी होती है, कोई मैच्योर तो होते नहीं है। जी, मेंटली जो है बहुत जो है परिपक्व नहीं होते हैं। तो तालिबान जो है ऐसे छात्रों का, ऐसे ग्रोइंग स्टूडेंट्स का गैंग बन गया था, जिस टाइम पर बच्चे का विकास हो रहा होता है, वो कच्चा घड़ा होता है। आप उसको जैसा ढालना चाहोगे वो हमेशा के लिए वैसा ही बनेगा। तो उस कच्चे दिमाग वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में कट्टर धार्मिक मान्यताओं को ठूस-ठूस के भरा गया, और जो है कट्टरता के ज़हर को भरा गया। तो हुँ, क्या हुआ कि फिर धीरे-धीरे ये गैंग बढ़ता रहा, ग्रुप बढ़ता रहा, और जो है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक पश्तून इलाका जो है, वहाँ उसके बीच फैल गई है। और वहाँ की लोकल जनता से ये वादा इन्होंने किया कि शांति और सुरक्षा की हम स्थापना करेंगे, और उनसे ये वादा किया कि हम अच्छा शासन देंगे। तो उस टाइम पर अफ़गानिस्तान की जो जनता थी, मुजाहिदीनों की वजह से, मुजाहिदीनों और सोवियत के सैनिकों के आपसी संघर्ष की वजह से उस वो अफ़गानिस्तान में काफ़ी अराजकता थी। तो अफ़गानिस्तान के लोगों को ये लगा कि शायद हमको अच्छा शासन मिले। तो इन्होंने वहाँ की जनता को ये वादा किया कि हम जो है अच्छा शासन देंगे, और जो है वहाँ पे इन्होंने अपनी बढ़त बनाई। तो इन्होंने शुरू में तो ये किया कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया, अराजकता की स्थिति में थोड़ा-सा उस टाइम सुधार हुआ, इन्होंने कुछ सड़कों का निर्माण भी कराया, और जो इनके हुँ, नियंत्रण में इलाके थे, वहाँ पे इन्होंने कारोबारियों को थोड़ी फैसिलिटी दी। तो इसके चलते जो क्या हुआ
कि शुरू में तालिबान जो है आम जनता में, वहाँ की लोकल जनता में लोकप्रिय हो गए। लेकिन जो है इसी दौरान तालिबानों ने क्या शुरू किया कि सजा देने का इस्लामिक तौर तरीका लागू कर दिया, और हत्या या व्यभिचार के, रेप के केसेस में जो वो दोषी होते थे उनको सरेआम फांसी देते थे, और अगर चोरी के मामले में कोई पकड़ा जाता था तो उसके हाथ पैर काट देते थे। ऐसी सजाएं देने लग गए। तो उस टाइम की जनता ने सोचा कि हमने जो है परेशान होके एक सरकार से परेशान होके इनको मौका दिया, ये तो उससे भी ज्यादा बुरे निकले। और फिर इन लोगों ने क्या करा कि वहां जिन इलाकों पे इनका कब्जा था, तो वहां पे पुरुषों के लिए दाढ़ी, महिलाओं को पूरा शरीर ढकना है, बुर्के का इस्तेमाल पूरा करना है, पूरे सर से लेके पैर तक का। तो और उसके बाद वहां पे टीवी, टेलीविजन और संगीत और सिनेमा, इन सब पर भी पाबंदी इन लोगों ने लगा दी। तो जो है, और 10 साल की उम्र की जो लड़कियां थी उनकी स्कूल जाने पे भी पाबंदी लगा दी। तो इस तरह से इन्होंने जो है 90 के दशक से तालिबान का धीरे धीरे जो है उभार हुआ अफगानिस्तान में। जी ये हमेशा मैंने देखा है कि जो गड्ढा खोदता है ना उसे उसमें गिरना भी पड़ता है, और जी अमेरिका बिल्कुल। ने जो किया था उसे उसका फल भी मिला। आगे हमने देखा कि फिर जब ये जी 9/11 की घटना हुई थी, फिर उसके बाद हाँ इन्होंने जाकर उस पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, फिर जी उसके बाद अब ये वहां से छोड़ के भी भाग लिए। तो ऐसा हाँ। बहुत कुछ हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये इन्हीं का बनाया हुआ है एक्चुअली में, असल में इन लोग। सोवियत संघ को तोड़ने के लिए इन तालिबानियों का, इन लड़ाकों का अमेरिका ने यूज किया, हम्म और ये लोग यूज भी हुए। लेकिन जब 11 सितंबर को 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क हम्म में जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, तो हम्म अमेरिका को तब पता चला कि जिस कट्टरता को हमने जो है, जिस खूंखार हम्म, जहरीले लोगों को हमने पाला है, उसकी जो है उसका जहर अब हम तक भी पहुंच गया है। उन तक भी तो पहुंचा रहा। हाँ, तो इन्होंने उस टाइम पे जिस पर इन्होंने आरोप लगाया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मुख्य आरोपी जो है ओसामा बिन लादेन है, तो हम्म ओसामा बिन लादेन और अल कायदा के जो, क्योंकि ओसामा बिन लादेन का जो संबंध था वो उसका जो ग्रुप था, गैंग था, वो अल हम्म कायदा था। तो ओसामा बिन हम्म लादेन और अल कायदा को शरण देने का जो आरोप अमेरिका ने तालिबान पे ही लगाया। हम्म तो इसके बाद इन्होंने क्या करा कि 11 सितंबर को तो इन्होंने ये न्यूयॉर्क पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ। उसके बाद 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के जो है नेतृत्व में जो है सैन्य नाटो की जो सेना थी वो अफगानिस्तान पे उतरी, अफगानिस्तान पे हमला किया, और दिसंबर की फर्स्ट वीक में तालिबान के शासन इन्होंने खत्म कर दिया। यानी कि हम्म 90 के दशक से जो शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे, और जो है वो 2001 में आके तालिबान का शासन खत्म हो गया। तो जो है, हम्म लेकिन इस लड़ाई में हुआ क्या कि जो फिर उसके बाद इन्होंने तलाशी अभियान वहां पे शुरू किया। तो वहां पर हम्म ओसामा बिन लादेन और उस टाइम पर तालिबान का जो संस्थापक था मुल्ला मोहम्मद उमर, और उसके जो दूसरे साथी थे, वो भागने में कामयाब हो गए। अच्छा, हम्म भाग गए, और हमेशा पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया कि हमारा जो है अलकायदा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन बाद में सबने देखा अलकायदा, ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? पाकिस्तान के क्वेटा शहर में तो मिला था, हम्म हम्म वहीं छुपा हुआ था। जी हम्म बिल्कुल, पाकिस्तान ने हमेशा इनकी मदद की है, और ये हाँ, पहले हमेशा से छिपे ही, तौर पे मतलब था, यूएस और इसके आज के, बदले में इन्हें, पाकिस्तान को हाँ हमेशा इसके बदले में जो पैसा मिलता था, भीख मिल जाती थी, हाँ कहें तो, अगर डायरेक्टली सीधा कहें तो इसीलिए हाँ। इन्होंने इसकी मदद भी की थी। ठीक है, तो जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि जो जब पहले तालिबान की हुकूमत आई थी तो उस समय औरतों को क्या हुकूक मिले थे? क्योंकि बहुत सारे लोग, ऐसा सुनने में आ रहा है ना कि बहुत अब औरतों को हुकूक हम्म मिलने वाले हैं। तो जब उस टाइम आया हम्म। था तो क्या क्या हुकूक उस टाइम दे दिए थे, तो उस पर थोड़ी रोशनी डालें आप। हाँ, तो ये जो तालिबान जब पिछली बार सत्ता पे काबिज हुआ था, इनका जो शासन रहा है 1996 से 2000 तक का, बहुत मतलब ज्यादा, मतलब शुरुआत तो इनकी 1990 से हो गई थी, लेकिन असली शासन इनका जो रहा 1996 से 2001 तक रहा। तो मतलब अफगानिस्तान के कई इलाकों में, रिमोट इलाकों में इनका कब्जा हो गया था तालिबान का। तो तालिबान जब उस टाइम पावर में आए थे, तो उन्होंने शरिया कानून का बहुत ही सख्त वर्जन लागू किया था। तब हम्म। औरतों को ना पढ़ने का हक दिया इन्होंने, ना नौकरी करने का हक दिया, ना 10 बाहर साल से जाने ऊपर का की हक बच्चियां था। पढ़ने नहीं जा सकती थी उस समय। हाँ,
और ना खुलकर अपनी बात वो रख सकती थी, और उनको वही पूरा बॉडी कवर करना पड़ता था। और शहर अगर बाहर भी निकल के जाना है तो किसी पुरुष रिश्तेदार को साथ लेके आपको जाना पड़ेगा। और जो है हम्म, ना महिला को जो है पत्रकारिता का हक था, ना डॉक्टर नर्स बनने तक का हक नहीं था। अच्छा, डॉक्टर और नर्स बनने का हक भी नहीं था, और जो है आप कोई औरत पुरुष डॉक्टर को दिखा भी नहीं सकती थी, चेकअप भी नहीं उससे करा सकती थी। और अगर ऐसा हम्म, करते हुए कोई पाया जाता था, कोई औरत किसी मेल डॉक्टर से इलाज करा ले, तो उसकी सरेआम पिटाई भी होती थी। हम्म, और जो है इस तरह से जो है इन्होंने जो है बहुत ही सख्त वाला वर्जन शरिया का हम्म, अफगानिस्तान में लगाया था। मतलब औरतों के सारे हुकूक इन्होंने खत्म कर दिए थे। हम्म। तो इस चीज को जितने भी हमारे अगर जो भी हमारे मुस्लिम भाई सुन रहे हैं वो जरा इस चीज को भी समझ लें अच्छे से कि उस समय क्या क्या हुआ था। जो अभी आपको ये जो सब बात दिखाए जा रहे हैं ना जिस तरह के, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने हम्म वाला है। अच्छा आप एक्चुअली थोड़ा में सा अब क्या ये भी है, तालिबान जो बताइए। इस टाइम पे अपना फेस दिखा रहा है, वो हम्म, प्रोग्रेसिव अप्रोच का, उसका हम्म, सिर्फ एक मकसद है कि प्रोग्रेसिव अप्रोच दिखाकर कुछ देशों की, दुनिया की हमदर्दी बटोरना, दुनिया की मान्यता मुझे मिल जाए। नहीं तो जिस कुछ महीनों में आप देखिएगा, कुछ 6 महीने के अंदर आप देखिएगा, ये अपने असली रूप में आ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि शरिया के हिसाब से वैसे औरतों के लिए इस्लाम में क्या है, क्या बंदिशें हैं और क्या हक हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। भाई सबसे पहली बात तो मैं ये मानती हूँ कि शरीयत को असली तरह से जो निभा रहे हैं वो तालिबान ही निभा रहे हैं। असली फॉलोअर्स तो तालिबान ही है हम्म, शरीयत के। जो लिखा है शरीयत में हू बहू उसी को फॉलो कर रहे हैं तालिबान। हम तालिबान को दोष ही नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो तो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो आका ने कह दिया था, या जो कुरान में लिखा है, या जो हदीसों में लिखा है। तो हम्म, शरीयत के हिसाब से तो औरत का कोई हक है ही नहीं। औरत को कोई भी अच्छा बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जब बात चलती है कि शरीयत में तो औरतों को बहुत ज्यादा हक है, बहुत इज्जत दी गई है। ये ऐसा ही है जैसे आपकी टांग काट के आपसे कहा जाए ना, ओलंपिक में दौड़िए जाकर। हम्म, हम्म, आपकी टांग काट दी जाए हम्म, और कहा अब हम्म। जाइए आप ओलंपिक में दौड़िए, तो अब आप ओलंपिक में सोचिए दौड़िया। अब फिर क्या करेगा इंसान। ये हम्म, ऐसे ही है जैसे अब औरतों को, वो जानते हैं कि औरतें जज्बाती होती हैं और थोड़ा सा जज्बात में आ जाती हैं, तो इन्होंने शुगर कोटेड बातें करनी शुरू करी। औरतों के लिए जो हकूक हैं वो इस तरह से इस उसको ऐसे मान लीजिए जैसे जहर को खीर में मिला के दिया गया है औरतों को। जहर जो है खीर में मिला के दिया है, खीर अब में आप मिला के कह ही नहीं ताकि मीठे सकते। का स्वाद आए हाँ और जान हाँ भी चली जाए। हाँ, ऐसे ये चीज है। अब जो है शरीयत में साफ साफ लिखा है, औरतें मर्दों की खेती हैं, वो जैसे चाहे उन्हें जोत सकते हैं। और ये लिखा है, अब देखिए आप एक लाइन का नोटिस कीजिएगा, एक हदीस में है कि औरतों से प्यार करो क्योंकि वो तुम्हारे पालतू जानवर की तरह है। अब आप सोचो जरा। तो जानवर। जी। तो एक तरफ आप उसको अब आप ये कहोगे देखो इस्लाम में तो औरतों को कितना हक दे रखा है, कितनी इज्जत दे रखी है, आप उसको पालतू जानवर भी बता रहे हो और उसको ये भी दिखा रहे हो। तो जो है इन्होंने जो शरीयत में जो चीजें लिखी हैं, जो अच्छी अच्छी बातें जो थोड़ी बहुत लिखी है ना, वो सिर्फ वो जो है औरतों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, देखो जी हमने तुमको इज्जत दी है। अब एक पिंजड़े में आप सोने का पिंजड़ा बना लो और उसके अंदर पंछी को कैद कर दो, उसके अंदर चाहे उसको जाफरान खिला दो, चाहे उसको खीर खिलाओ, लेकिन उसकी आजादी तो छिन गई ना। अब आप कहो देखो मैंने तो तुमको सोने के पिंजरे में रखा है, देखो मैं तुम्हें रोज रोज कितने बढ़िया खीर खिलाता हूँ, मैं तुम्हें जाफरान खिलाता हूँ, मैं तुम्हें ये खिलाता हूँ। तो तो बताइए वो ऐसी खीर और ऐसे ऐसे जो है लवाजमात खाकर क्या फायदा होगा। वो पंछी तो ये सोचेगा काश किसी दिन ये पिंजड़ा खुले और मैं उड़ जाऊं। बिल्कुल। और वही है कि साफ साफ लिखा है भाई, औरतें पूरी कवर रहनी चाहिए, औरतें जो है मर्द मर्द जो है हाकिम है औरतों पर। आदमी का, शौहर का दर्जा औरत से बुलंद है। और जो है मतलब इस तरह की उसकी चीजें पिटाई हैं कर जहाँ सकता पे है। हाँ चार चार और बीवियां पिटाई कर रखेगा। सकता है। हाँ, अगर जो है अगर औरत मना करे आपको किसी काम से तो आप उसकी पिटाई कर सकते हो। लेकिन
उस बात की जो है ज़हर को कम करने के लिए कि कोई बुरा ना माने, तो उसपे शुगर कोटिंग ये करी। मार सकते हैं लेकिन फूलों की छड़ी से, मतलब एक बात कही उन्होंने, फूलों की छड़ी से मारिए, ऐसे मारिए कि उसके निशान ना पड़े। भई मारिए निशान क्यों? पर। मारने की ज़रूरत क्या है? क्या एक अगर मान लो हस्बैंड वाइफ एक ऐसा रिश्ता होता है, उसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि औरत का दर्जा कम है या आदमी का दर्जा कम है। कहीं पे औरत जो है मशवरा करती है, कहीं पे आदमी सलाह लेता है। तो अगर कोई मतभेद होता है, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा इंसान होगा, ऐसा पति-पत्नी कपल होगा जिसके बीच मतभेद नहीं होता होगा। हुज़ूर की बीवियों के बीच में भी हुआ। हुज़ूर की सबसे प्यारी बीवी आयशा और हुज़ूर के बीच भी मतभेद हुए। तो क्या उन्होंने पीटा उनको? और जो है अगर मतभेद होता है तो ज़बान दी है, ज़बान से बात करिए, उसको समझा सकते हैं, क्यों नहीं समझेगी? लेकिन जब जब किताब में लिख दिया गया कि आप छड़ी से पीटो, तो वो मुसलमान जो है सुन्नत ज़रूर अदा करेगा फिर तो वो। भई सही कहा आपने। ये बात मानी जा सकती है कि कई बार कपल कई जगह पे हाथ भी उठा देते हैं। वो शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन अगर किताब में ही लिख दिया है, फिर तो वो करेगा ही करेगा। करेगा ही करेगा, सही बात है। हाँ, तो किताब में लिखकर कोट करके आपने पूरा उसको राइट दिया है कि आप उसको मार सकते हो। हुँ। ये और देखा दूसरी मैंने बात इस तरह इज़्ज़त के ना बहुत जी। आर्गुमेंट ये लोग देते हैं। हुँ, जैसे कि मैंने देखा है जैसे गुलाम औरतों की बात आती है, तो ये हुँ, कहते हैं, अरे उन्हें वो उसके लिए भी तो कहा गया है कि उनसे शादी कर लो। हुँ। अरे भाई शादी के लिए कहा गया और बिना शादी के भी करने को कहा गया, दोनों दोनों तरह से रख सकते हो आप। तो हाँ, कोर्ट तो कर दिया ना आपने कि बिना शादी के भई भी उनसे हम अगर स्त्री हो सकती है। अगर गुलाम हुँ, अगर आप औरतों के इतने पैरोकार होते तो आप सीधे कहते गुलामी अब गुलाम रखना हराम है। आप हराम कहते उस चीज़ को। हुँ, जैसे और चीज़ों को हराम हलाल में आपने कैटेगराइज़ किया है, तो जो है स्लेव रखना, गुलाम रखना आप बिल्कुल हराम कर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि कुरान में या हदीस में, कुरान की छोड़ो हदीस में ही ये सारी कचरे हैं कि कहीं हुँ, ये नहीं लिखा है कि ये तो लिखा है लौंडी को आज़ाद करने से सवाब मिलेगा। पर हुँ, जो है दास्ता यानी कि गुलाम बनाना, गुलाम रखना उसको हराम कहीं नहीं कहा। चाहते तो क्या हुज़ूर नहीं कह सकते थे? हुँ, उन्होंने वो प्रथा खत्म नहीं करी। जी, बस उसको अपने हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, आप आज़ाद कर दो, सवाब मिलेगा, ठीक है। नहीं करते हो तो हुँ, आपको गुनाह भी नहीं मिलेगा। तो फिर गुना भी इंसान नहीं कौन-सा मिलेगा। काम करेगा, आप खुद सोचो। हुँ, आज़ाद तो करने का काम करेगा नहीं, वो तो सोचेगा चल 4 ये हैं और 2-4 और हो जाए मेरे। कोई और कोई फ़र्क नहीं छोटा-मोटा काम पड़ता। कर देगा वो। अगर उसे हाँ, सवाब ही कमाना है तो कुछ और छोटा-मोटा काम कर देगा, नमाज़ पढ़ ये लेगा, काम तो नहीं चापलूसी कर ये लेगा काम खुदा तो की। कोई ना करेगा। कोई भी हुँ, मर्द ये काम नहीं करेगा कि उसकी कब्ज़े में आई हुई जो गुलाम है उसको वो जो है आज़ाद कर दे। हुँ, अ, जी, कोई रिवायत 1-2 किस्से मर्द के हैं। ये जो हुँ, अज़ान देते थे हाशिम बिन बिलाल कौन थे वो? हज़रत बिलाल। हुँ, वो भी हुँ, गुलाम थे और गुलाम था ये वो, हाँ। जिन्हों जिनको गोद लिया गया था क्या नाम था? ज़ैद ज़ैद। ज़ैद, ये भी गुलाम थे। तो ये 2 किस्से हैं, इनको आज़ाद करके एक को बेटा बना लिया, एक को जो है मुअज़्ज़िन बना लिया। ये मर्दों के किस्से हुँ, हैं। आपने कहीं सुना कि कोई लौंडी को आज़ाद करके बाकायदा शादी करके हुज़ूर ने जो है उसको विदा किया? हुँ, मेरी जानकारी में तो कोई किस्सा ऐसा नहीं है। हुँ। शादी इन्होंने बस उनसे की थी, जैसे कोई कबीले की सरदार है, उस कबीले के सरदार हुँ, की बेटी है, उससे शादी कर ली। हुँ, क्योंकि अगर नहीं हुँ, करते तो फिर इन पे अटैक का खतरा था इन्हें, कि फिर कोई दूसरे हाँ, कबीले वाले जो हैं कहीं वो ना इन पे वो हो जाएँ, गुस्सा हो जाएँ। तो इस तरह हाँ। की इन्होंने पॉलिटिकल चालें चली हैं हमेशा। वो जितनी शादियाँ थी वो सब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जी। हुई थी। अपने हुँ, इस्लाम के प्रचार के लिए हुई थी, अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए हुई थी। वो कोई शादियाँ उसके लिए थोड़ी थी कि सवाब के नज़रिए से थी या किसी को जो है वो शरण देना था, शेल्टर देना था। नहीं, उसके लिए नहीं हुँ, थी बिल्कुल भी। जब जी। आपने एक तरफ ये बात कही, ये मैं सुनती हूँ अक्सर कि हुज़ूर तो वैसे खज़ानों के सरदार थे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं लिया, उनके घर कई-कई दिन फाके होते थे। दूसरी तरफ एक बात और कही गई कि अगर आपकी हैसियत ना हो, तो आप शादियाँ 4 तब करोगे जब आपकी हैसियत हो। तो जिस हुँ। तरह के फाकों का ग्लोरीफाई किया गया है, क्या उस हिसाब से हुज़ूर हैसियत थी इतनी शादियाँ करने की? सोचो ज़रा। बिल्कुल नहीं। जी, बहुत सही पॉइंट उठाया आपने।
भाई हाँ अगर आपके फाके करने की नौबत थी तो इतनी सारी शादियां क्यों की, जबकि एक जगह आप कह रहे हाँ हो कि आपकी हैसियत भी होनी चाहिए इतनी शादियां करने के लिए। बिल्कुल। तो अच्छा। इस चीज को क्या समझा जाए कि आपने शादियां क्यों करी थी? ये पॉलिटिकल हम्म, उससे की थी या अय्याशी के लिए की थी, या जो है आपकी हैसियत तो थी नहीं, जैसा कि जैसे मैं कई चैनल पे, बड़े बड़े चैनल पे बड़े बड़े मुफ्ती इस बात को कहते हैं, हुजूर के यहाँ तो कई कई दिन फाके होते थे, हुजूर पानी और खजूर खा के कई कई दिन हुजूर हम्म, और आयशा बिताते थे। तो ऐसे में हम्म, इतनी सारी बीवियां रखने का क्या तुक था? एक आम आदमी तो कभी ना करेगा ऐसे में। एक सिंपल आईक्यू बिल्कुल। वाला इंसान भी नहीं करेगा कि भैया एक तो पढ़ नहीं रही, दूसरी कहाँ से लेके आ जाऊंगी। जी। जी वसीम जी का एक सवाल है। सबसे जी पहले तो इन्हें थैंक यू कहना चाहूंगा मैं, इन्होंने चैनल मेंबरशिप भी ली है एक, इन्होंने वो भी भेजा था अभी स्टिकर। सवाल है इनका, जफर भाई खतने की बात किसमें है, कुरान में या हदीस में? हदीस में मिलती है ये। हाँ, और एक और हदीस है में है। इनका, हाँ। अच्छा, एक एक और ये कह रहे हैं कि मेरा 4 साल का बेटा है, उसको खतना करवाना मुझे पसंद नहीं। देखिए मैं तो सजेस्ट जी करूंगा बिल्कुल ना कराएं। बिल्कुल ना करें। फैमिली। फर्ज भी नहीं हाँ। है, खतना कोई फर्ज थोड़ी है। हाँ। खतना आप कोई अगर फर्ज आपके नहीं है। घर और में, दूसरी बात, जी आप बोलिए। हाँ नहीं नहीं, हाँ मैं यही कह रहा था, मैं वही कह रहा था जो आप कह रही हैं कि ये फर्ज नहीं है। हम्म अगर आपके घर में कोई बड़े हैं जो नहीं मान रहे हैं तो आप उन्हें बताएं कि ये कोई फर्ज नहीं है। हम्म हम्म बिल्कुल। जैसे ये लोग बोलते हैं कि खतना करने से ये हो सफाई रहती है, खतना करने से बीमारी नहीं होती। आप एक बताइए, दुनिया में एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा समूह है जो खतना नहीं कराता। हमारे हिंदू भाई लोग नहीं कराते हैं, बहुत से ईसाइयों में कोई फर्ज नहीं, कोई कराता है कोई नहीं कराता। आपको कितने बीमार दिख रहे हैं लोग। एक कुछ तो ये बोलते हैं खतना नहीं कराओगे तो एड्स हो जाओगे। मैंने कहा पागल है, इनको एड्स का पता ही नहीं कि किस रीजन से होता क्यों होता है है, ना? कैसे होता है, कुछ नहीं हाँ, पता हमें। तो बताओ, जो खतना नहीं करा रहे उनमें से कितने लोगों को आपने एड्स देखा या जी। कोई भी बीमारी देखी? जी। अच्छा, इस पे हम अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। जी अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि ये जो अफगानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत आ रही है, तो इससे आपको क्या लगता है कि इंडिया पर क्या फर्क पड़ सकता है इसका, वो बताइए आप। देखिए, अ, अफगानिस्तान पे में जो कुछ भी हो रहा है, हम्म, हमारे लिए असली चिंता तालिबान नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए हम्म, असली चिंता तालिबान के पीछे खड़ा पाकिस्तान है। हम्म, हमारे लिए असली चिंता तालिबान के पीछे खड़ा आईएसआई है। हमारे हम्म, लिए असली चिंता जो है तालिबान के पीछे खड़ा चीन है, हम्म, रशिया है। बिल्कुल। रशिया ने भी उसको मान्यता दे दी। चीन हम्म, चीन ने भी सपोर्ट का वो दिया है, संकेत कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो हम्म, आप बताइए, तालिबान तो किनारे हो गया, हमारे लिए तो असली चिंता उसके पीछे छुपे हुए लोग हैं। हम्म, हालांकि बिल्कुल। भारत एक इतना मजबूत लोकतंत्र है, यहाँ पर उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ सकता है, लेकिन जो है फिर भी भारत को सतर्क होकर तो चलना चाहिए। सतर्क होकर बिल्कुल। चलेगा भी, ऐसी बात नहीं है। बाकी जो हम्म, है, अगर चीन चीन जो है पैसा लगाए तालिबान पे, रशिया जो है स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बनाए, पाकिस्तान जो है हम्म, उसके कंधे पे हाथ रखे तालिबान के, तो सोचो ये कितना कितना घातक, कितना लीथल कॉकटेल होगा ये भारत के लिए। बिल्कुल। और जैसे वो चाइना टीम, सपोर्ट कर रहा है उसे, तो ये भी बहुत हाँ, ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए। ये भी क्योंकि चाइना खतरनाक है। से हाँ ऑलरेडी, हाँ बिल्कुल, ऑलरेडी हम इसके साथ वॉर की सिचुएशन में भी पीछे भी रहे हैं। तो ये हाँ तो है ही, तो इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। हाँ एक बिल्कुल। सवाल आया है कि ये तालिबान आईएसआईएस को खत्म कैसे किया जाए हमेशा के लिए, ताकि 20 साल बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ये सब देखना ना पड़े। कुछ बता सकती हैं आप? मेरे हिसाब से तो भाई मैं तो ये इसका मानता जवाब हूं कि आपको दीजिए। अगर, बिल्कुल हाँ, मैं जवाब देता हूँ इसका। मुझे तो ये लगता है कि अगर किसी तरह से सरकार पे हम दबाव डालें और मदरसों को बैन किया जा सके, तो मुझे लगता है कि इस तरह की हम्म सिचुएशन भारत में नहीं बनेगी। क्योंकि ये जो इनके हाँ, सोर्सेस होते हैं वो मदरसे होते हैं। मेरा मानना ये है। असल में तालिबान की हम्म, नींव मदरसों से तो पड़ी थी। जी। तालिबान की नींव मदरसों से ही पड़ी थी। हम्म, आप, नाम मदरसे का है, और आप जो है, नाम तो मतलब तालिबान का मतलब तालिब यानी कि छात्र। और ये भी कहा स्टूडेंट। जाता है कि कुरान की जो पहली आयत है वो जो है सूरह इकरा है, जिसका मतलब है पढ़। लेकिन हम्म, बात यही आती है कि मुसलमान में पढ़ का मतलब होता है कुरान पढ़, हदीस पढ़। ये नहीं हम्म, मतलब होता तुम साइंस पढ़ो या कुछ फिलोसफी पढ़ो। तो ये हम्म, पढ़ने का मतलब जब इन्होंने कुरान और हदीस लगा लिखी मान रखा है,
तो वो कुरान और हदीस ही पढ़ते हैं। वो मदरसा जो है मदरसा जो है तालिब की मतलब एक शिक्षा की जगह ना रह के जो है एक कट्टरता का जो है केंद्र बन जाता है, एक जहर का केंद्र बन जाता है। और फिर उसके बाद अगर उसको कहीं से फंडिंग मिलने लग जाए, मुझे नहीं लगता कि अगर सऊदी इनको फंडिंग अगर सऊदी फंडिंग ना करता तो शायद इतनी बुरे हालात ना होते, तालिबान इतना मजबूत ना होता। तो बिल्कुल। तालिबान क्यों मजबूत है? 2 वजहों से। एक तो सऊदी की फंडिंग से, दूसरा अपना अफीम की खेती से, जो अफीम का व्यापार है उनका, उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब आप यहाँ देखो, नशा हराम भी है और तालिबान उसी नशे से चल भी रहा है। बिल्कुल। तो भारत को जो है मदरसों पर सर्विलांस रखना चाहिए, नजर रखनी चाहिए जो है, ये बहुत जरूरी है। और हाँ। बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ यहाँ जो फंडिंग जैसा सुनते हैं कि यहाँ भी मदरसों को सऊदी से फंडिंग होती है, ज़कात का पैसा ये भी तो आता है। खुल्लम और खुल्ला, हाँ, ये खुल्लम खुल्ला आता है। तो और ये ये बहुत हमारी जरूरी है इसे जानना। सरकार की बहुत जो है सरकार को बहुत स्ट्रांग कदम उठा के जो है इस चीज पर जो है बहुत ही कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो ये हमारे देश के लिए घातक हो जाएगा। जी। अगर बदअक्लों के पास पैसा आ जाता है ना, तो फिर वो काम भी खराब ही होते हैं। और वही ये मदरसों वालों के दिमाग इतने खुले नहीं होते हैं कि दुनिया कैसे चलनी है, दुनिया को खूबसूरत कैसे बनाना है, जिंदगी कैसे आसान करनी है, समाज कैसे अच्छा समाज कैसे बनाना है। अब फंडिंग पे फंडिंग आ रही है, मौलाना भी पैसे उड़ा रहे हैं और उसमें फिर जहर ही बढ़ता है उनके दिमाग में। तो बदअकल वही जी। बंदर के हाथ में जब अस्तूरा लगता है तो जो है वो कोई अच्छी हेयर कट नहीं करेगा, वो जो है उसका गलत ही इस्तेमाल करेगा। वही हो रहा है भारत में, जो कुछ पिछले दिनों सालों में हुआ। मैं सुनती हूँ कि बहुत फंडिंग होती थी और उस टाइम भी मैंने देखा कि धार्मिक कट्टरताएं उसी टाइम से बढ़ी हुई हैं। उसी जी। टाइम से धार्मिक कट्टरताएं, क्योंकि मैंने अपने बचपन में इतनी कट्टरता नहीं देखी है जितनी अब देख रही हूँ मैं। ये एक दिन का जहर नहीं है, एक दिन का ब्रेन वॉश नहीं है, ये धीरे धीरे हुआ है। और ये हर तरह के मुस्लिम्स में है, जैसे कि हाँ, जो सुन्नी लोग हैं उनके लिए हाँ, पूरी फंडिंग आ रही है ये यूएई से, और जो शिया हाँ, हैं इनके लिए फंडिंग आ रही है ईरान से। ईरान से, तो हाँ। ये, हाँ, तो ये तो हमारे इसीलिए सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि हम भारतीयों को वो किस तरह से इस जहर से बचाएं, इस जो है खराब स्थिति से होने से हम लोगों को बचाएं। तो ये सरकारों के हाथ में है। जी। अच्छा, अगला सवाल मेरा यह है कि जैसे वहां पर इस तरह से सर उठा के तालिबान और इस तरह से वहां पर ये सिचुएशन बनी, तो इंडिया में इसकी क्या संभावना है ऐसा कुछ होने की? इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि लोग थोड़ा सा उनमें डर भी रहता है इस चीज का कि क्या ये इंडिया में भी हो सकता है ऐसा या नहीं। तो इस पे थोड़ी रोशनी डालें, आपको क्या लगता है? हाँ, ये मैं भी देख रही हूँ टीवी के हम्म। थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। कुछ हम्म। जज्बाती मौलाना लोग, कुछ ब्रेन वॉश्ड लोग मुस्लिम कम्युनिटी में तालिबान का अंधा समर्थन कर रहे हैं। और बहुत इस तालिबान वाली घटना से, तालिबान का जो ये इशू हुआ है, इससे बहुत से सेक्युलर मुस्लिम के चेहरे से भी नकाब उतर गया। हम लोग उन्हें हम्म। समझते थे बहुत सेक्युलर हैं, बहुत अच्छी आइडियोलॉजी होगी, लेकिन एक झटके में उन्होंने नकाब नोच फेंका और सीधे वो तालिबान के खेमे में जाके खड़े हो गए। अब हम्म। पहली बात तो तालिबान हम्म। छोड़िए, ये दो वो एक जो है दूसरे देश की बात है। हम्म। अफगानिस्तान तालिबान में क्या कर रहा है ये बात की बात है। हमें उस हमें उनका समर्थन क्यों करना तालिबान का? क्योंकि वो एक दूसरे देश की जो है बातें हैं। मतलब अगर भारत के अंदर कुछ होता है, भारत के अंदर, तो जो है दूसरे देश के लोग थोड़ी लड़ मरेंगे अपने देश में उनके लिए। हम्म। नहीं। तो यहाँ पे लोगों का बात ये है कि आस्था एक है, आस्था एक है, जज्बात एक हैं। तो उस हम्म। एक आस्था, एक जज्बात की वजह से एकदम से वो ब्रेन वॉश हो जाते हैं। तो उनको बड़ी सिंपैथी लगती है कहीं भी मुसलमान। अच्छा, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, सिंपैथी तो वो तालिबान को दिखा रहे हैं, तालिबान से दिखा रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा मारने वाला भी मुसलमान है और मरने वाला भी मुसलमान है। हाँ, तो वो उनके लिए तालिबान सिंपैथी की नहीं भी है जो मर सिंपैथी रहे दिखा हैं। रहे हैं, जो मर हम्म। रहे हैं उनकी सिंपैथी नहीं है। लेकिन जब वही फिलिस्तीन में काम हो रहा था तो चीखें निकल रही थी। कब चीखें निकल लेंगे, सही सही बात है। हाँ। तो इनको इनको खुद नहीं पता है कि हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, हमें कहाँ खड़े होना चाहिए। इन्हें खुद नहीं पता है। बात वही है कि जो है हम्म। भारत का आम मुसलमान जो है बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, मतलब एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल बंदों का रेशो बहुत कम है।
तो जो इंटेलेक्चुअल बंदे हैं वो तो जो है नहीं भी बोल रहे हैं, उनको भी पता है कि हमें किस हद तक बोलना चाहिए, तालिबान का फेवर करना चाहिए। लेकिन मोस्ट जो ज़्यादातर लोग हैं, वो जो है अनएजुकेटेड हैं या थोड़े कम पढ़े हैं, तो वो एकदम से आस्था की वजह से आस्था की वजह से तालिबान के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। खैर उनके खड़े होने से कुछ भी नहीं होता है, भारत में कुछ भी नहीं हो सकता है। भारत एक ऐसा देश है जिसका लोकतंत्र मजबूत है। यहाँ जो है चाहे 100 लूप होल्स हों, लेकिन फिर भी लोकतंत्र है। आप सर जी उठा के कुछ अपनी बात को कह सकते हो, अपनी अपने आप इंसाफ अदालतों में जाके इंसाफ मांग सकते हो। तो जो है भारत भारत के जो है चंद लोगों की वजह से यहाँ पे अगर कुछ लोग तालिबान का समर्थन करते हैं, तो यहाँ वालों के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, जी क्योंकि जितने बेवकूफ हैं कुछ तो अच्छे भी हैं ना, समझते हैं। और अब जो तालिबान का समर्थन कर रहा है, मुस्लिम की ही बात कर रही हूँ, उनसे अगर कह दीजिए जाइए आप अफगानिस्तान चले जाइए, आपके लिए शरिया लॉ आ चुका है, तो उनकी चीखें निकल जाएंगी, वो जाने को राजी भी नहीं होंगे। बिल्कुल तो वही है, वही पहाड़ की दूसरी इन्हें तरफ की यहाँ घास से हमेशा हरी दिखाई देती है। हाँ दूर का ढोर सुहावने लग रहे हैं इन्हें लग रहा है कि हाँ। बहुत बढ़िया है इस्लाम हम्म। आ रहा है। आप वहां, मैं ये कहती हूँ ये लोग खबरें नहीं पढ़ते हैं। चलिए आप कोई सा भी सोर्स से पढ़िए, खबरें पढ़िए। अभी जो है कुछ महीने पहले ना एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें जो है उसकी 2020 में ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें 138 अफगानी लोगों के इंटरव्यू लिए गए, जिसमें से 120 लोग जो है 138 में से 120 लोग तालिबान से ही जुड़े हुए थे। उसमें एक तालिबानी कमांडर था। तो उसके वर्ड सुनिए वो क्या कहता है। अभी की बात है, भले तालिबान आज अपना दूसरा चेहरा दिखा रहा है, बड़ा प्रोग्रेसिव अप्रोच दिखा रहा है, लेकिन अभी की रिपोर्ट में ये कहा उस तालिबान कमांडर ने कि हम उन आदेशों का पालन करते हैं जो इस्लाम और शरिया के आधार पे होते हैं, और अगर ये आदेश इस्लाम और शरिया के खिलाफ हो तो हम उसे नहीं मानते। अगर हमारे नेता लड़कियों को शिक्षा अलाउ करते हैं तो भी हम इससे सहमत नहीं है और हम इन आदेशों को नहीं मानेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा इस बात। सही कहा। यानी कि आपको यहाँ की सरकार जी जान से पढ़ने के लिए बोल रही है, आपकी फीसें माफ कर रही है, आपको स्कॉलरशिप दे रही है, आपको वो जो क्या होता है स्कूलों में बढ़ता है खाना, मिड डे मील दे रही है, सब कुछ दे रही है। आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और वहां की सरकार लड़कियों को पढ़ने से रोकेगी, वो आपको पसंद आ रहे हैं। यहाँ ये आपको देश नहीं पसंद आ रहा है। जी और अभी जो ये इस तरह का ये चेहरा दिखा रहे हैं ना अपना कि बहुत अच्छा होगा बहुत बढ़िया होगा, इसका मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक वीडियो प्ले कर देता हूँ मैं। छोटी सी वीडियो है, सभी देख लेंगे। तो इसमें इस वीडियो में क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो इनका चेहरा है ना, जो अभी हमें नजर आ रहा है कि हाँ सब सही है, औरतों को हक भी मिलेंगे, एजुकेशन भी मिलेगी। अब यहाँ पर उसका सिंपल सा सवाल ये था कि क्या इस तरह की डेमोक्रेसी को भी हम यहाँ पर देख सकेंगे कि जहां पर सब लोग वोट कर रहे हो किसी फीमेल को, उस पर ये लोग हंस पड़े और इन्होंने हाँ, कैमरा हाँ, बंद करने को कहा। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि ये कितने पीसफुल लोग हैं। अब बात यह है कि तालिबानी नेता जो अपनी प्रोग्रेसिव अप्रोच दिखा रहे हैं, उनका सिर्फ मकसद ये है कि दुनिया के मकसद वो है, देशों से अपने लिए मान्यता चाहते हैं। बस तो रिकॉग्निशन अब मिल देखो, जाए किसी तरह से। हाँ, रिकग्नाइजेशन बन जाए। अब आप ये समझिए कि 56 इस्लामी मुल्क हैं, आप ये समझिए हैं, हर इस्लामी मुल्क में अलग अलग तरीके का शरिया है, ठीक है। शायद 56 इस्लामी मुल्कों में शायद ही कोई लोग तो डेमोक्रेटिक है, मुझे तो जहां तक है 2-4 को छोड़ के। भाई ईरान कहाँ डेमोक्रेटिक है, खाली नाम का है। इराक, ईरान, सऊदी अरब, कतर, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इनका ना शरिया लागू है, पर इनके अपने अपने तरीके का शरिया लागू है। सऊदी अरब में जो शरिया लागू है वो ईरान से अलग है, और जो है शियों का शरिया अलग है, सुन्नियों का शरिया अलग होता है, वहाबियों का अलग है, देवबंदियों की शरीयत सबके अलग अपने अलग होती है। हाँ, तो इस तरह के जो इनकी इंटरप्रिटेशंस भी अलग अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी तालिबान का जो शरीयत है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी का सबसे भद्दा फुहड़ नमूना है। सबसे खराब पितृसत्तात्मक समाज का सबसे खराब फुहड़ और बदशक्ल नमूना है वो। जी अब थोड़े हम सवाल ले लेते हैं लोगों के, जो हमारे टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन थे।
बिल्कुल। तो इन पे हमारे और बाकी सारे जो हमारी चीजें रह गई हैं वो भी कवर हो जाएंगी, और इस बार टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, तो इसमें अच्छा, लोगों मैं की आपको ना फीलिंग्स भी। एक एक जी। थोड़ा सा एक थोड़ा सा रोक के मैं आपको एक रिपोर्ट बताती हूँ। वो उससे भी हम्म। आपको समझ में आएगा कि तालिबानियों का असली हम्म। चेहरा क्या है। जो जी। है, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है ये। इसके हम्म। मुताबिक जो है जुलाई में कंधार में, इसी साल जुलाई में कंधार में जो है अजीजी बैंक में कुछ तालिबानी लड़ाके घुस गए और वहां काम कर रही 9 औरतों को घर जाने को कहा। और उन लड़ाकों ने महिलाओं को घर भी छोड़ कर आए और सख्त हिदायत दी कि वापस काम पे मत आना, अपने अपनी जगह किसी पुरुष रिश्तेदार को रख दो। हम्म। तो जो है इस तरह से, अब आप इस अल जजीरा की रिपोर्ट पे तो यकीन करोगे ना। तो आप सोचो कि वो किस हद तक है। अभी हम्म। वो खमाशी नाम था, कौन वो जो कॉमेडियन था, खाशी, हम्म। हाँ, वो अभी पीछे उसका जिसे मारा था। जिसे मार दिया। नाम नहीं पता मतलब मुझे। हाँ। हाँ, खाशी करके कुछ था वो हम्म। कॉमेडियन, उसको मार दिया। कोई कोई सिने आर्टिस्ट होगा उसे मार देते हैं, महिला पत्रकार को गोलियां चला देते हैं। मतलब छोड़ते किसी औरत को नहीं है। कोई जीन्स पहने उसे मौत के घाट उतार देते हैं। कोई हम्म। जो है काम पे जा रही है उसको रोकते हैं। पढ़ने 10 साल की लड़की के ऊपर तो पढ़ने ही, अभी जो शरिया अब लागू करेंगे ये ना, तो 10 हम्म। साल के ऊपर की लड़की को स्कूल जाना बिल्कुल बैन होगा। ये अभी कुछ भी कह ले, इनकी असलियत अभी 6 महीने हम्म। में सामने आ जाएगी। हाँ, ये अगर अभी फिलहाल के लिए कोई नियम इस तरह का ले भी आते हैं ना, तो बाद में उसमें ये चेंज भी करेंगे। थोड़ा सा बस हुँ। अभी इस टाइम पे इन्हें रिकॉग्निशन मिल जाए, और उसके उसकी बाद फिर वजह और भी है कि इस टाइम पूरी दुनिया की निगाह जो है अफ़गानिस्तान पे टिकी है। सारी दुनिया हम्म। का पत्रकार वहाँ मौजूद है। अगर ये अपना असली विभत्स रूप दिखा दे ना, तो इनकी बड़ी थू-थू हो जाएगी। बात ये है। इनकी क्या हम्म। थू-थू होगी, शरीयत की थू-थू हो जाएगी असल में तो। जी। जी। ठीक है, अब हम लोगों के सवाल ले लेते हैं। इस बार बहुत सारे सवाल हैं, और मुझे नहीं लगता सारे सवाल कवर हो पाएंगे, क्योंकि टाइम भी कम रह गया है, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि जी। ज्यादा से ज्यादा सवालों को ले पाएं। और लोगों जी। के सवाल में जहां जहां पर रिपीटेड थे, मतलब किसी ने ऑलरेडी पूछ लिया था, तो आपके सवाल ट्रिम भी कर दिए गए हैं। तो आप हाँ। ये मत सोचिएगा कि पता नहीं आपका सवाल क्यों हटा दिया गया, क्यों ट्रिम कर दिया। ट्रिम इसलिए कर दिया गया क्योंकि उससे रिलेटेड ऑलरेडी किसी और ने पूछ लिया था। हुँ। ठीक है, अब हम एक एक करके सवाल लेते हैं। सबसे पहला है, अ, इनका अफगानिस्तान पर कब्जा करने का क्या मकसद है? सल्तनत, सत्ता और ग्रीड, लालच, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, मजहब को बढ़ावा देना। क्या ये सब करने से उनका मुल्क आगे बढ़ेगा? हुँ। बताइए। बताइए कितना आगे बढ़ेगा इससे? इससे अ, एक बात है कि 1400 साल पहले भी हम्म। इस्लाम की आड़ में मज़हब के नाम पर सत्ता पे काबिज़ होना था। हम्म। आज भी 1400 साल बाद आज भी भी वही है। वही और ज़मीनी हमेशा लड़ाई है। रहेगा। करबला भी ज़मीनी राजनीतिक लड़ाई थी। कोई लड़ाई जो हम्म। है अल्लाह के लिए या मज़हब के लिए नहीं थी। मजहब के लिए क्योंकि नहीं अगर थी मान ये। लो अल्लाह या मज़हब के लिए होती, उसके बाद जो है आपकी समाज की लड़कियाँ या महिलाओं की स्थिति इतनी भयानक नहीं होती, इतनी खराब नहीं होती, अगर आप मज़हब के लिए ही लड़ रहे होते। जी। अगला सवाल तो लेते हैं सिर्फ ये। सत्ता सत्याना ही इनका काम है। जी हुँ। जी जी। अगला सवाल है, व्हाई दे आर डूइंग रॉन्ग विद गर्ल्स एंड वुमेन। मैं जवाब दूं इनका? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप दीजिए। मैं समझ गई आप क्या जवाब देंगे। शरीयत है, हमारी बिल्कुल शरीयत ज़िंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमेशा से दरअसल औरतों को दबाते आए हैं, और हाँ, यही इनका आज भी है। तो हाँ, उस समय भी इन्होंने अपने जो रूल्स लिखे थे, उसके अकॉर्डिंग हाँ। ये आज भी चलना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जिंदगी भर ये इस तरह से ही चलता रहे। हाँ, मज़हब अलाउ कर रहा है ना उन्हें ऐसा करने के लिए। हम्म। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये दीन ईमान ईमान वाले नहीं कहलाएँगे ना। जी अगर ये जी। औरतों को जो है दबाएँगे नहीं, औरतों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये मुसलमान नहीं कहलाएँगे। मतलब कि शरीयत तुमने नहीं, शरीयत को मान रहे हो, जो शरीयत को नहीं मान रहा वो मुसलमान नहीं है। क्योंकि हुज़ूर साहब लिख गए हैं कि औरतों की ऐसी तैसी करनी है भई, करनी तो करनी, उसी को सही बात। फॉलो करते हैं। हाँ, जी। अगला सवाल है होमो सेपियंस का। ये कह रहे हैं, व्हाट वुड बी द फर्दर इनिशिएटिव्स ऑफ तालिबान रिगार्डिंग फीमेल एजुकेशन। अभी तो ये लोग देखिए बहुत कुछ कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, एक हम वो मिनट, कर देंगे, पढ़ने बिठा पढ़ाई। लो उधर। हुँ, जी। तो अभी तो जी, ये लोग जो भी कह रहे हैं ना, आगे पता जी। चलेगा। क्योंकि ये जब लास्ट टाइम आए थे, तो इन्होंने 10 साल से ऊपर की जो बच्चियां थी, उनको भी हुँ, एजुकेट नहीं होने दिया था।
तो अभी हो सकता हम्म है थोड़ा सा अभी ये, क्योंकि इन्हें अभी तो फिलहाल रिकॉग्निशन चाहिए ना बाकी सरकारों से, तो उसके बाद हम्म देखना है इनका असली चेहरा, तब पता चलता है हमें कि ये क्या करेंगे। हम्म हम्म हम्म। अभी तो अबू इनकी तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही है ना। बिल्कुल। हम्म अबू फैसल जी कह रहे हैं कि तालिबान ने अफगान पर कब्जा किया है और जबरन सबकी आज़ादी ख़त्म कर रहे हैं, फिर भी दुनिया के मुसलमान ज़्यादातर तालिबानियों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। मैं हम्म। जवाब देता हूँ इसका। जी इनका जी जी। सपोर्ट करने का जो रीज़न है ना, ये लोगों की इनकी अपनी कोई सोच नहीं है। ये सारी जो हम्म सोच जनरेट हो रही है, ये सब के सब यूएई से, मैंने जैसे बताया अभी, मैंने पहले भी अभी डिस्कशन मैंने किया था, ये सब बाहर से इन्हें मिलता है कि क्या बोलना है, क्या बताना है, हम्म किसे सपोर्ट करना है, किसे नहीं करना है। तो हम्म ऑब्वियसली अब जो तालिबान है, तो तालिबान एक पूरे देश को चलाएगा, तो एक हम्म इस्लामिक हुकूमत आ गई एक, तो ऑब्वियसली हम्म इन्हें इस तरह का बोला गया है कि हम्म इस तरह से लोगों को समझाओ कि नहीं ये सही है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तो ये बिल्कुल। अच्छा, एक बात इसमें ये भी है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से लगे हुए इलाके जितने भी है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान, इराक हो, चाइना हो, ये देश कभी चाहेंगे भी नहीं कि अफगानिस्तान या कोई भी देश हमसे जुड़ा, हमारी बॉर्डर को जो शेयर कर रहा है, वो तरक्की पे जाए। तो इन्होंने वहां पे एक ऐसा जहर घोल दिया है, उस जहर को मान्यता दे रहे हैं ताकि वो हमेशा परेशान रहें, लड़ते रहें, हमेशा वो बर्बाद रहें। जी। अगला सवाल है आशीष चटर्जी का, कह रहे हैं फेलियर ऑफ अफगानिस्तान सोल्जर। ये एक्चुअली ये 3 लाख सोल्जर थे और मेरे ख्याल से 70-80 हजार इनके लड़ाका थे, हम्म तालिबानियों के। लेकिन उनका हम्म फेलियर का जो रीजन है वो मुझे लगता है कि क्योंकि इनके जो, ये पूरी तरह से इनका ढांचा खत्म हो गया था, हम्म क्योंकि जो इनका हम्म। वो इनका जो प्राइम मिनिस्टर था वो भाग गया था, तो उसके हाँ, बाद से ये अंदर से टूट गए थे ये लोग। और देखिए दूसरा कि मैं इन इसको लोगों ने समझती एक हूँ। हाँ माइंड गेम भी खेला इन्होंने। इन्होंने हाँ क्या हाँ किया हाँ ना कि उन लोगों को इन्होंने मैसेज किए, और मैसेज करके उनसे कहा कि अगर अपनी फैमिली को जिंदा देखना चाहते हो हाँ तो आप लोग इसे इन्हें छोड़ दो और हमारे साथ आके मिल जाओ। तो हर कोई हाँ अपनी फैमिली को देखता है, जब उन्हें भी पता चल रहा है कि यार ना सरकार हमारी मदद कर पाएगी ना कोई कर पाएगा, तो इस तरह हम्म। से उन्होंने कंट्रोल में ले लिया। तो इस तरह से ये फेल हुए थे जो वहां के सोल्जर। अब अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हाँ, मैं ये कह रही हूँ है। कि जब 2001 में जो है उसने कब्जा किया था, अमेरिका ने नाटो की सेना के साथ आया था 2001 में अमेरिका। तो आया तो वो हमले की नीयत से था, लेकिन वहां रुका वो। उसके बाद वहां पे उसने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, हॉस्पिटल दिए उसने, स्कूल्स दिए उसने, जो है बड़े बड़े रोड, सड़कें, बहुत अच्छा किया अमेरिका ने वहां पे, ऐसी बात नहीं है। पर इन 20 सालों में भी ये लड़ते मरते रहे, कभी उनके सैनिक मार दिए, कभी उनके कुछ हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, कभी जहाज गिरा दिया, कभी मिसाइल से अटैक कर दिया। तो भाई अमेरिका ने भी सोचा, भाई बिल्कुल उज्जड़ कौम है, इनके लिए जो है कोई अच्छा काम करना भी जो है भाई, एक आम आदमी भी डिप्रेशन में आ जाएगा कि हम तुम्हारे लिए इतना कुछ किए जा रहे हैं। भाई जब अमेरिका आया तो क्या अमेरिका ने वहां पे अपना कोई धर्म का प्रचार तो किया नहीं, उसने ये तो किया नहीं कि तुम ईसाई बन जाओ, तुम चर्च जाओ, यहाँ चर्च बनाओ। उसने क्या करा है, एक ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे जो है वो जो उसने सड़कें बनवाई, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर किया, हॉस्पिटल किया, मिलिट्री हॉस्पिटल बनाया, उसने इनके सैनिकों को ट्रेनिंग दी। लेकिन 20 साल में इनसे जंग लड़ते लड़ते मतलब इनके लिए करता भी गया अमेरिका, और ये लोग उसको परेशान भी करते गए। और उसके बाद उन्होंने कहा भाई जाओ भाड़ में, तुम्हारा देश, तुम जानो, तुम जैसा भी। अब देखो, इन्होंने कहा अमेरिका भाग गया है, अमेरिका जो है हार गया है। आप अमेरिका को हारा हुआ तब मानोगे जब आप अमेरिका से बेहतर करके अफगानिस्तान को दोगे। मान लो हम्म। अमेरिका चला गया है, उसके बाद अफगानिस्तान की हालत आज के दौर से भी बदतर हो जाए, तो आप इसको अमेरिका के डिफीट मानोगे क्या? हम्म। आप जब अमेरिका से बेहतर करके दोगे अफगानिस्तान को, अमेरिका के टाइम से बेहतर समाज दोगे अफगानिस्तान के लोगों को, तभी तो अमेरिका हारा हुआ माना जाएगा, वरना अमेरिका ही का ही काल अच्छा माना जाएगा फिर तो, कि अमेरिका ही ने अच्छा किया। और मुझे नहीं जी लगता तालिबान उनसे बेहतर दे सकता है समाज अफगानिस्तान को, जिस तरह की सोच है इनकी। बेटा जी। मैं आ रही अब हूँ, अगला आ रही हूँ। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
जी। संजीत कुमार जी कह रहे हैं कि इंडियन मुस्लिम तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? तो ये हम्म। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये इन लोगों की अपनी हम्म। सोच नहीं है। इन्हें जैसा बाहर से आदेश मिलता है उसे फॉलो करते हैं। तो ये ना हम्म। एक प्रॉपर इनका सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू इन हम्म। तक ही विचार पहुंचते हैं। कि पहले हम्म। जो मस्जिदों के जो मौलाना वगैरह होते हैं उन तक ये न्यूज आती है। उसके बाद फिर जब हम्म। इनके खुतबे वगैरह होते हैं ना जुमे की नमाज के बाद, जी। तो वहां से उनके हम्म। दिमाग में बात बैठाई जाती है कि ये बहुत हाँ, पीसफुल है, वहां से बहुत उनके लिए बढ़िया है। दुआएं की जाती हैं, यहूदियों के लिए हम्म, बददुआएं की जाती हैं, नसाराओं बद्दुआएं के की लिए जाती है। बददुआएं। हाँ, तो हम्म, ये वही है। मतलब एक मोहल्ले में 4-5 मस्जिदें तो होती हैं, हर 4-5 मस्जिद से हर जुमे को यही चीजें बातें निकले तो बच्चा बच्चा ब्रेन वॉश हो जाएगा। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, अगला सवाल है बीइंग इंडियन जी का। ये कह रहे हैं कि इफ यूज ऑफ एनीथिंग ऑफ काफिर इज हराम देन व्हाई तालिबान यूजेस ट्विटर, मॉडर्न वेपन्स, मोटरसाइकिल व्हीकल्स, डू यू थिंक मुस्लिम इन 21st सेंचुरी कैन लिव विदाउट यूजिंग सो कॉल्ड हराम हम्म। थिंग्स? बिल्कुल नहीं रह सकते जी। ये सब हम्म। बस वही है ना कि वो दिखाना है कि नहीं जी ये हमारा मजहब जो है वो दुनिया में सबसे बेहतर है और ये है और यूं है। लेकिन हम्म। सच्चाई ये है कि आप विज्ञान के बिना नहीं जी सकते आज के टाइम पे। बिल्कुल नहीं जी सकते। हम्म, कोई भी धर्म, शिवम। कोई भी मजहब विज्ञान के बिना लगड़ा है। बिल्कुल। शिवम मिश्रा कह रहे हैं कि क्या देवबंद और तालिबान की आइडियोलॉजी सेम है? तालिबान क्या देवबंद से निकला है? हाँ, ये जो है ना हम्म। देवबंदी हैं इसमें जो वो हैं, देवबंद हम्म। की है इनकी जो आइडियोलॉजी है। हाँ, देवबंद की विचारधारा का प्रभाव है। हाँ। और अगला सवाल है, मिस्टर कह रहे हैं कि व्हाट इज शरिया लॉ? तो शरिया लॉ हमें पता ही है कि जो इस्लामिक लॉ होता है वो शरिया लॉ होता है। दुनिया का सबसे घटिया लॉ है ये, सबसे ज्यादा घटिया लॉ। हाँ, कुरान और हुजूर, कुरान में जो लिखा है और हुजूर ने जो कुछ कहा है उसको मिला के जो नियम कानून समाज का ये बना देते हैं वो शरीयत होती है, जो कि सबसे वाहियात बनता है कानून। हम्म। आप ये देखो कि मैंने शरीयत का एक मेरी स्ट्रीम हुई थी, उसमें मैंने जो सजाएं दी जा रही थी ना शरीयत की, उसकी हाँ। बहुत ही सिंपल सी क्लिप्स मैंने यूज की थी जिसमें कोई वायलेंस नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब कोई हाँ। ब्लड वायलेंस नहीं था जिसमें। उसके बाद भी मेरी वीडियो को वो कर दिया गया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। बहुत सारी कंट्री में, अच्छा। इंडिया में भी रेस्ट्रिक्ट हो गई थी। तो आप सोचिए कि अच्छा। यार, हाँ सिंपल सी बात है कि जब आप देख रहे हो कि वो इतनी वाहियात सजाएं हैं कि उन्हें देखना भी हाँ। अलाउड नहीं है, तो फिर हाँ। कैसे कह सकते हो कि ये खुदा का कलाम है? हाँ। 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 जी। अगला है मेघा गुप्ता जी का। ये कह रही हैं कि सर हम जितने भी रिलीजन देखे हैं वो बदलते वक्त के साथ में रिफॉर्म होते गए हैं, बट इस्लाम कभी रिफॉर्म नहीं हुआ। और जब भी इसे हम्म। रिफॉर्म करने की बात होती है तो वो दूसरों को इस्लामोफोबिया, हाँ मतलब हेटिंग दस वगैरह मिनट की में। कह रहे हैं। हम्म। तो ये सही बात है, इनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। बाकी जो मजहब हम्म। होते हैं वो रिफॉर्म होते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत यही है कि ये रिफॉर्म नहीं होता। सही पॉइंट है इनका। हम्म। आगे महेंद्र पाल जी कह रहे हैं कि जफर भाई, तालिबान की सरकस से सभी को अकल आ जानी चाहिए कि वो जिस सऊदी अरब को अपना खामखा मानते हैं, उस सऊदी अरब ने कितने अफगानी नागरिकों को अपने यहाँ शरण दी है। हाँ, जबकि उसके बिल्कुल सही बात। हाँ, जबकि उसके पास हाजियों के लिए तैयार लाखों टेंट अभी भी खाली पड़े हैं। जबकि दुनिया में कई हम्म। मस्जिद तामीर करना हो तो सऊदी अरब तुरंत फंड रिलीज कर देता है। एक्चुअली में हम्म। 12 बिलियन डॉलर पर ईयर बिजनेस है उसका, हम्म। यूएई का, हज से हम्म। और उम्रा से। तो ऑब्वियस सी हम्म। चीज है, वो तो वहां पर ध्यान देगा। ये तो हम लोगों की बेवकूफी है ना, हम्म। ये तो आम जनता की अब ये, बेवकूफी अब है। ये तालिबान समझते नहीं। क्राइसिस जो हुआ है, जो जो अफगानी जो है शरिया लोगों नहीं चाहते हैं अंडर में रहना, वो लोग दूसरे देशों में जाना चाहते हैं। तो उनमें से किसी कोई भी खुद अफगानी किसी भी मुस्लिम कंट्री में नहीं गया है, और किसी मुस्लिम कंट्री ने उनको जो है ऑफर भी नहीं किया है कि तुम यहाँ आके रहो। कभी नहीं करेंगे। दोनों बात। हाँ। हम्म। अगला है मिस्टर हम कह रहे हैं कि शरिया के कानून में औरतों को कोई अधिकार है जिसका दावा तालिबान का, कोई कोई अधिकार नहीं है। ये सब कहने की हाँ। बातें हैं। बस ये है कि ये क्या करते हैं कि शरिया के ये वर्जन बनाते हैं, कहीं पे थोड़ा सा लाइट वर्जन रहता है, कहीं पे हैवी वर्जन रहता है। अभी हो सकता है हम्म। फिलहाल थोड़ा लाइट वर्जन के साथ आ जाए, लेकिन बाद में ये हम्म। अपना चेहरा जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैंने बोली आपको। हाँ। जी। शहनशाह खान कह रहे हैं कि कुरान की है आयत को इन तालिबानियों ने गलत साबित कर दिया, लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे पास और हमारा मजहब हमारे पास। ये बस कहने की बातें हैं सब कहने की शहनशाह बातें। खान जी। हाँ, और ये दरअसल वो आयत है जो उस समय आई थी नबी पे जब वो मक्का में थे।
और हाँ, ये मदीना नहीं गए थे। उसके बाद फिर ये इन ये पे ये बहुत आयत तब आई थी जब नबी के पास पावर नहीं थी, जब वो जो पावर है नहीं थी। उनके पास पावर नहीं थी, और जो है उन्हें लगता था कि सामने वाला मुझे मार ही ना दे, या जो है हम्म, अपनी जान का खतरा था, तब वो पीछे छुड़ाने के लिए ये कह देते थे तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए और मेरा तुम्हारे दिन लिए मेरे लिए। हमारा दिन। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद जब पावर आई तो फिर वाजिबुल कत्ल हो गए सारे, वाजिबुल सब कत्ल हो फतवा गए निकले। सब। हाँ। आयुष कह रहे हैं कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रियल शरिया लॉ एंड तालिबानी लॉ, बिकॉज सम आर सेइंग इंक्लूडिंग अफगान पीपल लिविंग इन इंडिया दैट इस्लाम एंड शरिया लॉ डिड नॉट हार्म और hurt द पीपल. So what's your answer to those people who are continuously making fool people in the name of अल्लाह का इस्लाम एंड मुल्ला का इस्लाम? हमेशा से ये बेवकूफ बनाया जाता है, ये प्रोपोगेंडा है, इसमें बिल्कुल भी ना फंसे आप लोग। अभी जैसा कि मैंने हम्म। बताया कि जो शरिया लॉ है वो उसके हम्म। लाइट वर्जन भी होता है और हैवी वर्जन भी होता है, और हम्म। ये समय के साथ सब जगह हैवी वर्जन लाना ही इनका मकसद है, और ये लोग ये हम्म। करेंगे। और ये अल्लाह का हम्म। इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम कुछ अलग नहीं है, ये खाली दरअसल एक ही प्रोपेगेंडा है, इस्लाम। ये बेवकूफ हम्म, बनाने वाली चीजें हैं। हाँ। हम्म। हाँ। बस एक ही इस्लाम है आम दुनिया में, वही अल्लाह का इस्लाम और वही मुल्ला का इस्लाम। कोई मुल्ला का है। हाँ। हम्म। हम्म। और जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह का इस्लाम अलग मुल्ला का इस्लाम अलग, वो सच्चे हम्म। मुसलमान है ही नहीं, वो सच्चे मोमिन हाँ। नहीं है वो लोग। हम्म। अगला सवाल है भाई भक्त महाकाल का। जी। जी। जी बोलिए। सभी इंडियन मुस्लिम ने फिलिस्तीन के लिए इसराइल का विरोध किया था, लेकिन क्या तालिबान का विरोध कुछ नहीं बोलते? क्या इंडियन मुस्लिम को अफगानिस्तान के मुस्लिम का दर्द दिखता ही नहीं है? बहुत हम्म। बहुत सही बात कह रहे हैं। जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो पाकिस्तान क्यों जश्न मना रहा है? पाकिस्तान हम्म। इसलिए जश्न मना रहा है, मैं बता देता हूँ, इसका मैं आंसर दे देता हूँ। इनका जश्न मनाने का बस रीजन ये है कि क्योंकि ये सबसे पहली बात तो ये इनका वो है ना एक जो संगठन है जिसके अंदर ये सारे हम्म। मुस्लिम देश आते हैं, हम्म। एक तो उसका हिस्सा है ओ ये, आई तो सी, इसे ओ आई सी। OIC बिल्कुल। तो हम्म। एक तो उसका हिस्सा है, दूसरा इसका तालिबान के साथ में ऑलरेडी इनका एक वो चल रहा है। हम्म। जो आपने बताया था ना, कौन सी जगह है वो, अ, कुछ कुछ पश्तू जगह है, पश्तो पश्तूनी, हाँ। नहीं। हाँ। हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल, तो वहां पे एक और ऑलरेडी रीजन है, इनके एक और रीजन है, बता। ये जो हम्म, अफगानिस्तान में ड्रग्स की खेती या अफीम की खेती होती है, ये जो दुनिया के मुल्कों में जाती है, वो कुछ कुछ मुल्कों में पाकिस्तान की तरफ से होकर जाती है, तो उसका पैसा उसको मिलता है पाकिस्तान को। तो बिल्कुल। इस वजह से भी वो हम्म, तालिबान को जो है, और तालिबान ही वो अब ना अफीम की पहले जो है अफीम की खेती का पैसा सरकार के पास जाता था, अफगानी सरकार ये जो थी है अब्दुल गनी हम्म, की। अब तालिबानों ने कहा है, एक एक चेक पोस्ट है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। अब उन्होंने कहा हम्म, कि जो है अब अफीम की खेती का पैसा जो भी यहाँ से चेक पोस्ट से निकलेगा हमको देगा, तालिबान ने कहा। तो और जो पाकिस्तान की तरफ से निकलेगी अफीम का, जो ड्रग्स का जो भी पैकेज निकलेगा, उसका पैसा पाकिस्तान को मिलेगा बॉर्डर पार करने का। तो ये भी एक बहुत बड़ा हम्म, पैसों का खेल है, कह लो पावर का खेल और पैसों का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और दूसरा ये मुझे तो लगता है कि ये उससे डरता है, क्योंकि इसका बस मानना है कि किसी तरह से वो मान जाए, तो मान जाएगा तो अच्छा ही है, तो इसलिए और है हम्म। बस, और कुछ। जेंजो कुरीता कह रहे हैं कि जैसे नॉर्दर्न अलायंस का काबुल के लोगों ने 2001 में स्वागत किया था, वैसा अब तालिबान का नहीं किया, फिर भी कई भारतीय इस्लामवादी तालिबान का समर्थन करते हैं और आम मुस्लिम शांत हैं। हाँ, सही हम्म। पॉइंट है आपका, बिल्कुल। हम्म। और देखते हैं, वैभव सिंह जी कह रहे हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इस्लाम आफ्टर वर्ल्ड सीइंग इट इन अफगानिस्तान? इस्लाम का क्या फ्यूचर हम्म। लगता है आपको इस्लाम का फ्यूचर जो है आने वाले हम्म, वक्त में जो है, जो क्रूप चेहरा है वो सामने आएगा दुनिया के। तालिबान को देख के तो बिल्कुल, आएगा ही आएगा। और आएगा ही तालिबान का आएगा। चेहरा आपके सामने क्यों आया? इस सोशल मीडिया की वजह से, डिजिटल हम्म, वर्ल्ड की वजह से। और आने वाले हम्म, टाइम में और बहुत से क्रूप चेहरे और देशों के भी आ सकते हैं, और जो इस्लाम और शरीयत के नाम पर बहुत अच्छे बनते हैं, उनका चेहरा भी आपके सामने आएगा। इस्लाम धीरे की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होगी और हो रही है। हम्म। अभी तो ये लिपापोती करने में लगे हुए हैं कि नहीं, अच्छा हाँ। है, सब सही है, वो बहुत जल्दी वो चेहरा इनका धुल के सामने आने वाला है। हाँ। बिल्कुल, भाई अलकायदा। तालिबान की वजह से भारत के मुसलमानों, कुछ मुसलमानों का भी तो चेहरा सामने आ गया, ये भी तो देखिए। हम्म, बिल्कुल, ऐसे ही हम्म। इस्लाम का चेहरा भी आएगा। हम्म। भुवनेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि अलकायदा, ISIS, तालिबान, बोको हराम जैसा आतंकी संस्थाओं द्वारा जो आतंक फैलाया जा रहा है, उसकी मूल जड़ कुरान है क्या?
बिल्कुल, कुरान और हदीसें दोनों मिला के उसकी जड़ है। इस्लाम एक ऐसा पैकेज है जिसमें सब कुछ मिलता है, अच्छा भी बुरा क्योंकि भी। ये जितने भी संगठन का नाम लिया है, ये कोई अलग, इनका कोई अलग कुरान या अलग हदीस थोड़ी है, यही हदीसें हैं, यही कुरान है। बिल्कुल, उसी को हाँ फॉलो कर रहे हैं। हाँ। तो ये समझना चाहिए, ये जो मॉडर्न मुस्लिम है इन लोगों को इस बात को समझना चाहिए। अगला सवाल है इनका, तालिबान औरतों में बुर्के में कैद, सेक्स स्लेव, बाहर काम ना करने देना, कोड़े से पिटवाना आदि काम करता है, तो क्या इस्लाम का पहला आतंकवादी मोहम्मद इसी इस्लाम को छोड़कर गया था? हाँ जी, बिल्कुल इसी को छोड़कर गए थे वो, नबी नबी करीम। अच्छा, अगला सवाल है, ऑल दावा गाइज मुल्ला मौलवी सपोर्टिंग शरिया एंड तालिबान शुड बी सेंट परमानेंटली टू अफगानिस्तान, पीस फॉर देम एंड पीस फॉर अस। बहुत बढ़िया मैसेज है, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल जाना चाहिए। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं वो जाएं, रहें वहां पे, देखें क्या होता है। और इनकी भी तो स्पेशली जो औरतें सपोर्ट में हैं, मैं तो देख रही हूँ औरतें भी सपोर्ट में हैं, शरिया औरतें भी लोग, सपोर्ट में आ उनको रही। तो जरूर भेजना चाहिए। पता तो चले इन्हें होता क्या हाँ, है। हम्म, उन्हें आजादी में ली हुई सांस बुरी लग रही है ना। अभी पता नहीं ना, इन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में होता क्या है। ये तो यहाँ पर रह के हाँ देख रहे हैं तो इन्हें लग रहा है सब कुछ बस हरा ही हरा है। हाँ। अच्छा, रॉयल किंग कह रहे हैं कि वाई इंडियन मुस्लिम सेलिब्रेटिंग तालिबान विक्ट्री, दे ऑलवेज क्राई ऑफ पैलेस्टाइन बट नॉट अफगान्स, वाई दिस हिपोक्रेसी। ये डिस्कस कर चुके हैं हम पहले ही ऑलरेडी। कर चुके हैं हम तो, इस पे काफी लंबी बात कर चुके हैं। हाँ, कृष्णा 8 बजे गोपाल कह हम रहे हैं कि सीरी स्ट्रीम खत्म करेंगे कोई। हाँ, 8 बज चुके हैं, बस 2-4 क्वेश्चन रह गए, मैं हाँ, इन्हें ले लेता हूँ, उसके जी बाद हम जी। स्ट्रीम खत्म करते हैं। कृष्णा गोपाल कह रहे हैं कि तालिबान आइडियोलॉजी इज देवबंदी, इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम इंडिया, इट कैन बी डेवास्टेटिंग फॉर अस, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सलाफी। सलाफी जो है ये देवबंदी की तो मैंने बात कर चुका हूँ। सलाफी जो है ना वो मोहम्मद साहब के बाद की 3 जनरेशन थी, तो उसकी जो आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो सलाफी होते हैं। हाँ हाँ। हालांकि देवबंदी और सलाफी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बेसिक हम्म चीजें वही है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं, बस ये है कि सलाफी जो है अरब का हम्म देवबंद है, कह लो। बिल्कुल। काश पांडे जी कह रहे हैं कि भाई मैंने तुर्की और ईरान के कॉमन मुस्लिम के रिव्यू पढ़े हैं, मेजोरिटी ऑफ देम आर अपोजिंग तालिबान, वाई इज इट हम्म सो। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत जरूरी है। इससे हम्म हमें ये पता चलता है, ये जो कह रहे हैं ना ये बहुत सही बात कह रहे हैं, क्योंकि वहां के हम्म जो लोग हैं ना वो हम्म। उन्हें पता है कि एक्चुअली हाँ। में क्या होता है। सच्चाई को हम्म। जानते हैं कि किस तरह से हाँ आपका जीना बुरी तरह से मुहाल हो जाएगा, आप सांस तक भी नहीं ले पाएंगे, आप शेव जी। नहीं बना सकते, औरतें बाहर नहीं निकल सकती। वो जानते हैं इन सब चीजों को, उन्हें पता है कि हम्म। लोगों का हाथ काट दिए जाते हैं जरा जरा सी हम्म बात पे। वो इन सब चीजों को जानते हैं, इसीलिए वो सपोज कर वो रहे हैं, झेल रहे लेकिन हैं, वो सह रहे हैं। वो हाँ। झेल रहे हैं। एग्जैक्टली वो जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। अगला है शुभम कुमार जी कह रहे हैं कि सम मॉडर्न मुस्लिम सेज दैट तालिबान आर नॉट शोइंग द रियल फेस ऑफ इस्लाम, व्हाट इज रियलिटी। वो वही है कि ये रिप्रेजेंट नहीं करता, वो रिप्रेजेंट नहीं करता। अरे भाई, रिप्रेजेंट तो हम्म वही करेगा ना जो उनको फॉलो कर रहा है। जब वो हम्म। उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, आपकी बुक को फॉलो कर रहे हैं, आपकी हदीसों को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वही हाँ, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई सारी दुनिया के मुसलमानों का कुरान एक है, सारी दुनिया के मुसलमानों की वही हदीसें, एक ही हदीसें हैं, तो फिर अलग थोड़ी कुछ है, उसी को तो फॉलो कर रहे हैं। जी जी जी। और जब आप कहते हो कि कुरान या हदीस में, कुरान में एक जेर जबर का फर्क नहीं हो सकता, तो अगर आप ये कह रहे हो इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, तो या तो ये मानो कि जेर जबर का फर्क हो सकता है, या फिर ये मानो जितने भी इंटरप्रिटेशन है वो सब उनका मूल बात एक ही है उसकी। हम्म। ललन यादव जी का बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ये लोड नहीं हो पाया। इंडियन क्लरिक सपोर्ट ओनली दोज हु आर अगेंस्ट इंडिया एंड डिफाइंड एज फ्रेंड बाय आईएसआई, लाइक दे हेट तारिक फतेह बिकॉज पाक हेट्स हिम, दे हेट बलूचिस्तान। ये पूरा लोड नहीं हो पाया, खैर कोई बात नहीं। इन्होंने लेकिन बात की है तारिक फतेह की, तो तारिक फतेह को हम्म तो मैं भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये हम्म रिफॉर्मिस्ट हैं, और हम्म रिफॉर्म से कुछ होने वाला नहीं है। ये बस हम्म इस्लाम को बचाना है और कुछ नहीं है। हम्म। बिल्कुल। बस बिल्कुल तो इस्लाम के जो सख्त चेहरा है उस पे मखमल डालना वाली बात है। हाँ हाँ हाँ, बस वही बात है। हम्म। ठीक है, तो नसीहत जी, अब आज के एपिसोड को अब हम यहीं खत्म करते हैं, और आशा करते हाँ हैं जी। कि व्यूअर्स को इस एपिसोड से बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिला होगा। तो जाने से पहले अगर आपका कोई मैसेज है व्यूअर्स के लिए तो वो आप दे सकती हैं। व्यूवर्स के लिए तो पहले तो मैं ये कहूंगी कि मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लें, इनको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, और जो है बिल्कुल। लाइक भी करें, जो वीडियोस में दूं शेयर लाइक, और
जो भी होता है वो करें। कमेंट्स और दूसरी कमेंट्स भी बात करें। ये कि कमेंट्स में थोड़ा सा बता दूं कमेंट्स भी, कि हाँ आप, हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि यार आप कमेंट मत करो, कमेंट कमेंट कीजिए, बहुत ज्यादा हाँ, जरूरी है, इससे ना इसकी एल्गो काम करती है। तो क्योंकि मैंने अच्छा देखा कि मेरी वीडियो पे बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि आप ये वाले लोग यहाँ पर कमेंट मत करें, ये वाले आप कमेंट कीजिए, जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि इससे बिल्कुल, जो वीडियो होती हैं वो आगे और ज्यादा फॉरवर्ड होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हाँ लोग हाँ जान पाए। हाँ हाँ। जी। और जो है बस ये है कि जो है अंधेरों के साथ उजाले भी होते हैं। अगर आज हम्म, तालिबान की वजह से कुछ चेहरे भारत में जो है खराब चेहरे नजर आए, खराब सूरत दिख गई है, तो आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे हमारे जो है एक्स मुस्लिम भाई बहन हैं जो इस चीज को, इन अंधेरों को दूर करेंगे। इसलिए नाउम्मीद होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और जी। एक लाइव का सवाल मैं ले लेता हूँ, व्हाई पीपल लाइक यू नॉट कमिंग टू नेशनल टीवी? कोई हमें आने आता नहीं है ना, हमें कोई नहीं बुलाएगा नेशनल टीवी। नेशनल टीवी पे अगर पॉलिटिक्स वाले चले जाते हैं, हम लोग को पॉलिटिक्स नहीं हाँ। आती है, हम तो सीधी सीधी बात हम्म करते हैं। हम शुगर कोटेड बात बिल्कुल। ही नहीं करते हैं ना। हम्म तो हो सकता है वो नेशनल टीवी वालों को हमसे नुकसान हो हमारी बातों से। वो रियलिटी बता रहे हैं ना, हम रियलिटी से उनका नुकसान हो जाएगा, उनकी रोटी नहीं हाँ चलेगी ना उससे, इसलिए। हाँ जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया नसीहत जी, आप आई और आपने शो में हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ नया जानने को मिला आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखें, आपका और भी सभी जफर जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये हमारी इंडिया की पहली फीमेल इंडियन एक्स मुस्लिम है, तो आशा करते हैं बहुत अच्छा कंटेंट आगे इनसे मिलेगा हमें। जी जी। तो बाकी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात ये कहना बिल्कुल। चाहूंगी कि जो है मेरे वीडियोस हो सकता है अभी आपको बहुत अच्छे वैसे ग्लैमरस ना लगे, या क्या कहना चाहिए टेक्नोलॉजी से लेस ना लगे, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा मेरे को हम्म, टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जानती नहीं हम्म, हूँ कि किस तरह से। तो धीरे धीरे मैं रिफॉर्म करूंगी, धीरे धीरे जो है इम्प्रूवमेंट आएगा। तो थोड़ा सा बिल्कुल। मेरे वीडियो की अगर क्वालिटी मतलब बहुत ज्यादा मैं वो नहीं कर पाती, क्या कहना चाहिए उसको, जैसे आप बना लेते हो पूरा। हाँ, नहीं आ, देखिए, अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो जाके देखेंगे ना, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो आपको हाँ बहुत हंसी आएगी कि ये कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है। हाँ हाँ तो ये धीरे धीरे ये चीजें अपने आप इम्प्रूव होती हैं। तो हाँ कोई बात नहीं, ये सब सपोर्ट करेंगे आपको, ऐसी हाँ, कोई मैं प्रॉब्लम कोशिश नहीं। कर रही हूँ, पर आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है मुझे। हम्म, वीडियो पे मत जाइए, लेकिन उसका जो कंटेंट है उसको देखिए, समझिए और उस पर विचार करिए। जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का भी ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें और कट्टरता से बचें। जय हिंद। जी बिल्कुल। साइंस हाफिज।